देश में एक नया खेल शुरू हो चुका है और उस खेल का नाम है एथेनॉल का खेल। सरकार कहती है ये जनता के लिए, किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा, इससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा और तमाम समस्याएं दूर होंगी। लेकिन सड़क पर चलने वाला आदमी सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है, क्यों गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, क्यों पुरानी गाड़ियां बार बार खराब हो रही हैं और क्यों जनता की जेब पर प्रहार किया जा रहा है, उनसे ज्यादा पैसा निकलवाने की कोशिश की जा रही है। इनडायरेक्टली कहा गया 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाकर ईंधन को बनाया जाएगा और उसका नाम दिया गया E20 पेट्रोल। लेकिन असली सवाल है, क्या यह नीति जनता को राहत देने के लिए है या फिर किसी और की जेब को गर्म करने के लिए साबित होती है? E20 पेट्रोल के नाम पर जनता को किस प्रकार से बहलाया और फुसलाया गया, जरा सा सुनिएगा, कुछ कड़ियां जोड़ रहा हूं। किसान को गन्ने का सही दाम मिलेगा, देश का विदेश का आयात इससे कम किया जाएगा, पर्यावरण सुधरेगा। लेकिन असली तस्वीर क्या है, सभी आपके सामने नजर आती है। गाड़ी मालिक शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। मैकेनिक कह रहा है पुरानी गाड़ियां की जो टंकी थी या फिर जो गाड़ियां थी वो इसके लायक बिल्कुल भी नहीं बनी है। और आम आदमी कह रहा है पेट्रोल की टंकी बहुत ही जल्दी खाली हो जाती है। तो फिर आखिरकार सवाल खड़ा उठता है और सवाल पूछा भी जाना चाहिए था। अगर जनता ही परेशान है तो आखिरकार नीतियां किसके लिए बनाई गई हैं और नीतियां कहां काम करेंगी? जैसे ही आलोचना हुई तो उस पर नितिन गडकरी का बयान आ जाता है, ये सब पेड कैंपेन है, पेट्रोल लॉबी के लोग मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और मुझे और मेरे सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ठीक है, हम बिल्कुल मान लेंगे कि आपको और आपके सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मान लिया। लेकिन ये साबित कहां से किया जाएगा कि पेट्रोल लॉबी ताकतवर है? लेकिन अगर आपकी नीति इतनी मजबूत है तो इस पर जनता क्यों सवाल उठा रही है और जनता को दिक्कत क्यों आ रही है? क्या जनता भी पेट्रोल लॉबी का हिस्सा है? क्या सोशल मीडिया पर लाखों लोग जो आवाज को उठा रहे हैं और ये गलत साबित करने में डटे हुए हैं कि जो E20 पेट्रोल है वो गलत है, या फिर ये बहाना है या असली सवालों से बचने का तरीका है? कहा गया किसान का फायदा होगा, लेकिन किसान तो आज भी गन्ने की भुगतान के लिए दर दर बेचारा भटक रहा है और जी हुजूरू कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। शुगर मिल पर किसानों का पैसा इतना बाकी है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते इससे क्या फायदा मिल रहा है। लेकिन E20 पेट्रोल के नाम पर क्या कहा गया कि किसानों को इससे फायदा मिलेगा। शुगर मिल मालिकों को, एथेनॉल प्लांट लगाने की कंपनियों को और इन घरानों के जिनके पास सत्ता की चाबी है, यानी किसान सिर्फ पोस्टर पर ही चस्पा है। लेकिन असली कमाई कॉरपोरेट और नेताओं के करीबियों के लिए साबित होती है कि उनकी जेब को गर्म किया जा रहा है और उनको और ऊंचे ओहदे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। असली सवाल जो यहां पे खड़ा होता है, क्यों नेताओं के बेटे कंपनियां अचानक से इतनी तेजी से बूस्ट हो जाती है और ग्रोथ हो जाती है? क्यों वही सेक्टर चुना गया जहां मंत्रालय की मुहर लगनी चाहिए? और क्यों E20 नीति लागू की गई, कुछ कंपनियों का बैलेंस शीट आसमान को छूने लगा? क्या यह महज संयोग था या फिर नीति और कारोबार की पूरी तरीके से मिलीभगत साबित होती है? जरा जनता की हालत देखिए, पहले से ही महंगाई का बोझ, अब नया ईंधन लेकिन ज्यादा खर्च, गाड़ी का माइलेज घटा, इंजन की टेंशन बढ़ गई। सरकार कहती है किसान खुश होगा, पर्यावरण सुधरेगा, जनता पूछ रही है हमारे लिए आखिरकार कुछ तो सुधार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। मीडिया ने भी सवाल पूछे और सवाल उठाए, कुछ चैनलों ने तो उल्टा प्रचार किया E20 से ज्यादा फायदा
किसानों को और आम जनता को होगा। सवाल यह है, क्यों मीडिया इस पे चुप है? क्यों अदालत ने जनता की बात सुनने से मना कर दिया? अगर एथेनॉल इतना ही अच्छा है तो शिकायतें आखिरकार क्यों ही बढ़ रही हैं? अगर किसानों को इससे फायदा होना चाहिए तो कॉरपोरेट का खजाना आखिरकार क्यों भर रहा है? अगर नीतियां इतनी ही पारदर्शी हैं तो नेताओं के परिवार की कंपनियों में ही क्यों टेंडर मिला और क्यों वो अमीर हो रही हैं? ये सवाल है। असली खेल है एथेनॉल का खेल, पेट्रोल का खेल या सत्ता का खेल साबित होता है। आखिरकार इससे क्या ही बयां किया जाएगा और इससे क्या ही कहा जाए? जो कंपनी अभी तक जमीन पर कोई नहीं जानता था, रातों रात वो कंपनी आसमान को छूने लगती है। उसके शेयर इतने बढ़ जाते हैं कि लोगों को अपने आंख मीचने पड़ते हैं इसके शेयर देखने के लिए। ये यहाँ पे चाल साबित होता है या फिर क्या साबित होता है? आखिरकार जो वादा किया गया कि इससे जनता को फायदा होगा, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, इससे किसान आगे बढ़ेंगे, तो क्या वाकई में ये चीज धरातल पर उतरी या फिर ये सिर्फ वही कागजों तक सीमित रह गई और सत्ताधारियों के और उनके परिवारों को इसका फायदा पहुंच रहा है? ये सवाल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके जेब पे इसका प्रहार डाला जा रहा है और ये नुकसान आज नहीं पता लग रहा है आपको, ये नुकसान हो सकता है कल पता लगे।